हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है जलवायु और मिट्टी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करिए और लास्ट तक जरूर देखा करिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार डैश तटबंध में स्थित राज्य है। किस तटबंध में स्थित राज्य है? उष्ण है या उपोष्ण है, शीत है या शीतोष्ण है? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है। बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य। नेक्स्ट है, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है, सहारा तुल्य है या ए बी दोनों है? तो बिहार यहाँ पर कैसा जलवायु प्रदेश है? मानसूनी है और भूमध्य सागरीय है। डी आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? CW, CWA, T2, TA। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है, CWA। इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अक्षांश का, देशांतर का, महासागर या तटरेखा? फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? समुद्र से दूरी, वन, वर्षा की मात्रा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। यहाँ पर किसी स्थान की जलवायु पर प्रभाव किसका पड़ता है? समुद्र से दूरी, वन और वर्षा की मात्रा, तीनों का। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्ण है, उपोष्ण है, आर्द्र है, शुष्क है? सिक्स का सी आंसर यहाँ पर सही है, आर्द्र है। नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी बिहार, गोपालगंज, सिवान एवं सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है? सेवेंथ का आंसर क्या होगा? शुष्क जलवायु, आर्द्र शुष्क, उष्ण, उपोष्ण। बी आंसर यहाँ पर सही है, आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। उत्तरी पश्चिम बिहार में कौन कौन से जिले हैं? गोपालगंज है, सिवान है, सारण है। नेक्स्ट है, राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से डैश की ओर घटती रहती है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या ए बी? एथ का ए आंसर यहाँ पर सही है, पूरब से पश्चिम की ओर घटती रहती, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती रहती है। नेक्स्ट है, मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, ए बी सी तीनों। नाइन्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवातों का जो प्रभाव होता है बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ के कारण डैश चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है? उष्ण, उपोष्ण, शीत या शीतोष्ण? शीतोष्ण चक्रवर्ती वर्षा का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। नेक्स्ट है, टिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? 11th का आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय में या उपोष्ण कटिबंधीय में या शीत कटिबंधीय में या उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र में? बी आंसर यहाँ पर सही है, बिहार की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? ट्वेल्थ आंसर बी सही हो जाएगा, मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। नेक्स्ट है, बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? लू, काल बैसाखी, मावट, हरमट्टन? 13 का ए आंसर यहाँ पर सही है, लू कहा जाता है। नेक्स्ट है, मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को चेरी, नॉर्वेस्टर, टॉर्पीडो, टाइफून? इनका आंसर यहाँ पर बी सही है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है? गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, पश्चिमी चंपारण है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, गया है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया है। नेक्स्ट है, मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में, सहरसा में? 16 का बी आंसर यहाँ पर सही है, किशनगंज में सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? सहरसा है, पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है? 17 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, किशनगंज है। आर्द्र जिला कौन सा है? किशनगंज है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सारण में, किशनगंज में, मधुबनी में, पूर्णिया में? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 160, 170, 180 या 190 सेंटीमीटर? 19 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा डैश सेंटीमीटर से अधिक होती है? 170 सेंटीमीटर से अधिक, 180 से अधिक, 190 से अधिक या 200 से अधिक?
इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ से स्टार्ट होता है मिट्टी। बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी, निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है? ह्यूमस, वायु, सूक्ष्म जीवाणु, एबीसी तीनों। तो यहाँ पर तीनों पाए जाते हैं। ह्यूमस पाया जाता है, वायु है, सूक्ष्म जीवाणु है। नेक्स्ट है, मिट्टी निर्माण में किस जलवायु कारक की मुख्य भूमिका होती है? जल की, आर्द्रता, तापमान या तीनों? टू का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों की। नेक्स्ट है, राज्य के 90% धरातल पर डैश मिट्टी है। बिहार राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ है, चिकनी है, बलुआ है, लाल पीली है। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ या बागर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता? पुरानी जलोढ़, खादर से, बल सुंदरी से, कगारी से, बलथर से। फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, बल सुंदरी से। नेक्स्ट है, बल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय, बलुई या एबीसी तीनों? कैसी होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है और बलुई होती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन, पोटास, चूना या एबीसी तीनों? सिक्स का डी आंसर यहाँ पर सही है, नाइट्रोजन की, पोटास की, चूने की। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी बांगर से, बलथर से, खादर से या कगारी से? सेवेंथ का सी आंसर यहाँ पर सही है, खादर से। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर नाम से जानी जाती है। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का लाल, हल्का काला, काला या गहरा भूरा? एट्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, गहरा भूरा होता है। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है? गंगा घाटी में, बूढ़ी गंडक घाटी या कोसी घाटी, एबीसी तीनों? नाइन्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, गंगा घाटी, बूढ़ी गंडक घाटी, कोसी घाटी तीनों में। नेक्स्ट है, खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम है? खादर मिट्टी धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का या ज्वार बाजरा के लिए? टेंथ का ए आंसर यहाँ पर सही है, धान के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? 11th का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जूट है, कपास है, मसूर है या बाजरा है? जूट है। इसका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, जूट है। खादर मिट्टी में डैश की कमी पाई जाती है? फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बन, पोटास? ट्वेल्व का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, सोन या एबीसी तीनों? एबीसी तीनों यहाँ पे, पुनपुन नदी, फल्गु, सोन, इन सभी नदियों के निक्षेपण से दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? 14 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की मिट्टी है? दक्षिण बिहार की मिट्टी कौन सी है? कगारी है, टाल है, बलथर है या एबीसी तीनों है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों है। कगारी है, टाल है, बलथर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई गई है? किस नदी के किनारे कगारी मिट्टी पाई गई है? सोन नदी, किऊल नदी, पुनपुन नदी, एबीसी तीनों? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही है, सोन नदी, किऊल नदी, पुनपुन नदी, इन सभी के किनारे कगारी मिट्टी पाई गई है। कगारी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? फास्फेट की, पोटास की, चूना की या नाइट्रोजन की? 17 का सी आंसर यहाँ पर सही है, कगारी मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? 18 का आंसर क्या होगा? बलथर है, टाल है, कगारी है, बल सुंदरी है? इसका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, टाल है। नेक्स्ट है, टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तिलहन है, जूट है, कपास है, दलहन है? 19 का डी आंसर यहाँ पर सही है, दलहन है। नेक्स्ट है, करेल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? भोजपुर में, जहानाबाद में, नालंदा में, एबीसी तीनों में? 20 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भोजपुर में, जहानाबाद में और नालंदा में। बिहार राज्य व्यवस्था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब हुई है? फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1919 में हुई है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? डी आंसर यहाँ पर सही है, 1937 में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, मोहम्मद यूनुस बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला आम चुनाव कब हुआ है? 1952 में। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है,
राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ है, 1968 में। नेक्स्ट है, बिहार में आजादी के बाद वर्तमान समय तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 7 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक काल तक कौन स्थापित रहा है? 7th का सी आंसर यहाँ पर सही है, नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ है? 8th का बी आंसर यहाँ पर सही है, 22 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? 9th का डी आंसर यहाँ पर सही है, 1919 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम या कानून के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ है? 10th का डी आंसर यहाँ पर सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य व्यवस्था पर लिखित सर्वोत्तम पुस्तकों में से यह पुस्तक जिसकी रचना बिहार की धरती पर हुई और जिसके रचयिता मौर्य काल के शाही सलाहकार थे, उस पुस्तक का नाम क्या है? 11th का डी आंसर यहाँ पर सही है, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कहाँ स्थित है? 12 का आंसर सी सही है, वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त हो सकता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ये दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग आंसर देख सकते हैं, दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर सही है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष। नेक्स्ट है, इनमें से किनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, मुख्यमंत्री। किनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट है, 2 सत्रों के बीच कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? सी आंसर यहाँ पर सही है, 6 माह का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, नवीन विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में कौन उसे संबोधित करता है? कौन संबोधित करता है? 17 का बी आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल संबोधित करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की सदस्यता कितनी होती है? 18 का आंसर ए सही है, सदस्यता 1 होती है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है? 19 का सी आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल की अनुमति। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? 20 का सी आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के किसी अयोग्य सदस्य का निराकरण राज्यपाल किसके परामर्श से किया जाता है? राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? 21 का डी आंसर यहाँ पर सही है, चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने संबंधी विधेयक पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य है? 22 का ए आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन किसको परामर्श देता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। 23 का बी आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन परामर्श देता है? राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री पद तथा गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? 24 का ए आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह निहित है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा? अनुच्छेद 163 है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 26 का आंसर सी सही है, जब तक विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? मुख्यमंत्री पहुंचाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद कब भंग हो जाता है? 28 का डी आंसर यहाँ पर सही है, जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपे।
नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है। 29 का डी आंसर यहाँ पर सही है, मुख्यमंत्री में निहित होती। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य में पूछा है। 30 का ए आंसर यहाँ पर सही है, राज्यपाल। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान करता है। विधानसभा अध्यक्ष को मात्र निर्णायक मत देने का अधिकार है। सही कथन बताना है, कौन से कथन सही है। 32 का बी आंसर यहाँ पर सही है, केवल दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है और पहला यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल संसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले राज्यपाल द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तथ्य सही नहीं है। डी आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों में कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है। 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है, विधानसभा अध्यक्ष का धन विधेयक पर अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। 35 का डी आंसर यहाँ पर सही है, विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है विधानसभा की सदस्यता हेतु क्या योग्यता अनिवार्य है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भारतीय नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष की आयु हो, ये भी सही है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विधानसभा की सदस्यता है तो यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो, पागल दिवालिया ना हो, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। सी पॉइंट है पागल या दिवालिया ना हो, संसद द्वारा अयोग्य ना ठहराया हो। ए और सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विधान परिषद की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 37 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक जो संघीय स्वरूप को प्रभावित करता हो उसे कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। सी आंसर यहाँ पर सही है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि। नेक्स्ट है इनमें से किन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार किसको नहीं होता है, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य को नहीं होता है। 39 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है विधान परिषद को धन विधेयक पर कितने दिनों तक विचार करने और अपने पास रखने का अधिकार होता है। ये सही है, 14 दिन तक विचार करने का और अपने पास रखने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 में किस आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। 41 का बी आंसर यहाँ पर सही है, जनसंख्या के आधार पर। अनुच्छेद कौन सा है, 332 है। नेक्स्ट है विधान परिषद की सदस्यता की कुल संख्या कितनी होती है। 42 का सी आंसर यहाँ पर सही है, विधानसभा से आधी होती है। विधान परिषद की सदस्यता कितनी होती है, विधानसभा से आधी होती है। नेक्स्ट है किस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम है। किस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या। 43 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 40 से कम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। 44 का सी आंसर यहाँ पर सही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति को कैसे हटाया जाता है। 45 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट है विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है। 46 का डी आंसर यहाँ पर सही है, विधानमंडल निर्धारित करता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 47 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1/3। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है विधानमंडल को किस सूची पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। 48 का ई आंसर यहाँ पर सही है, ए और सी। ए समवर्ती सूची और सी यहाँ पर 7वीं अनुसूची के राज्य सूची। नेक्स्ट है महाधिवक्ता विधानमंडल के सदनों में मत कर सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला तथ्य सही नहीं है, दूसरा तथ्य यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा तथ्य सही है।
नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 50 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1916 में हुई है। केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में, 2017 में, या 2018 में, या 2019 में? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, क्या होगा? 2018 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना बिहार में कब लागू हुई थी? बिहार में कब लागू हुई थी? 15 अगस्त 2018 को, या 2 अक्टूबर 2018, या 14 नवंबर 2018, या 13 सितंबर 2018? 2 का डी आंसर यहाँ पर सही है। बिहार में कब लागू हुई थी? 13 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या 6 लाख? थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा? 10 करोड़ है, 8 करोड़, या 6 करोड़, या 4 करोड़? ए आंसर यहाँ पर सही है, 10 करोड़। 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? 40 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़, या 54 करोड़? फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 50 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में, 2013 में, 2015 में, या 2017 में? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2013 ईस्वी में। संसद ने कब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पारित किया था? 2004 ईस्वी में, 2005 में, 2006, या 2007 में? 7 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट का पारित हुआ है 2005 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब लागू की गई है? लागू कब की गई है? 2005 में, 2006 में, 2007 में, या 2008 में? 8 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 2006 में लागू की गई है। पारित कब की गई है? 5 में। नेक्स्ट है, नरेगा को मनरेगा कब किया गया था? नरेगा को मनरेगा कब किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में? 9 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नरेगा को 2006 में देश के कितने जिलों में लागू किया गया था? 100 जिलों में, 150 जिलों में, 200 जिलों में, या 250 जिलों में? 10 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 200 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कितने दिनों का काम दिया जाता है? 25 दिन, 50 दिन, 75 दिन, या 100 दिन? 11 का डी आंसर यहाँ पर सही है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम दिया जाता है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है? मनरेगा के तहत 33%, 31%, 29%, या 27%? 12 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 33%। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत आवेदन करने पर कितने दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा? 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन, या 15 दिन? 13 का आंसर यहाँ पर डी सही है, 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1981 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में? 14 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1985 ईस्वी में। इंदिरा आवास योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया था? 2016 में, 2015 में, 2014, या 2013? 15 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 2016 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है 2016 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्न में से किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ABC? 16 का सी आंसर यहाँ पर सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? 2018, 2020, 2022, या 2024? 17 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2022 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति राशि का कितना प्रतिशत दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है? 1%, 2%, 2.5%, 3%? 18 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 3% दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान में कितनी राशि दी जा रही है? 1.20 लाख, 1.25 लाख, 1.30 लाख, 1.35 लाख। 19 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1.30 लाख। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 7 निश्चय योजना का एक कार्यक्रम है? शौचालय निर्माण, घर का सम्मान या हर घर नल का जल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ABC। 20 का आंसर यहाँ पर डी सही है, ये तीनों है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान है, हर घर नल का जल है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है। नेक्स्ट है बिहार में 7 निश्चय योजना कब लागू की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 ईस्वी में। 21 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2016 में। बिहार में 7 निश्चय योजना कब लागू की गई थी? 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट है शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के तहत बिहार में कितने शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 1.40 करोड़, 1.48 करोड़, 1.54 करोड़, 1.68 करोड़। 22 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 1.68 करोड़ परिवारों को। नेक्स्ट है निम्न में से किस कार्यक्रम के तहत बिहार में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है? 23 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत। नेक्स्ट है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। यहाँ पर अटल लिखा है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन। 24 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट है अमृत योजना के तहत कम से कम कितने जनसंख्या वाले नगरों का चयन किया जाएगा? अमृत योजना के तहत 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख। 25 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 1 लाख। नेक्स्ट है अमृत योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का चयन हुआ है? अमृत योजना के तहत बिहार के कितने शहर हैं? 25 है, 23 है, 21 है या 19 है। 26 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 25 शहरों का चयन हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहरी निकाय का चयन अमृत योजना के तहत हुआ है? दानापुर, सहरसा, डेहरी, ABC तीनों। 27 का डी आंसर सही है, ABC तीनों। दानापुर है, सहरसा है, डेहरी है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहरी निकाय का चयन अमृत योजना के तहत नहीं हुआ है? किसका अमृत योजना के तहत शहरी निकाय का चयन नहीं हुआ है? 28 का आंसर क्या होगा? मोतीहारी, मुंगेर, बक्सर, जमालपुर। मोतीहारी का चयन नहीं हुआ है, मोतीहारी का चयन नहीं हुआ है। और किसका चयन हुआ है? मुंगेर का है, जमालपुर है, बक्सर है। नेक्स्ट है अमृत योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण किस अनुपात में होगा? 80:20, 70:30, 60:40, 50:50। 29 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय पोषण कितना है? 50:50। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2015, 2016 या 2017। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई है? 30 का आंसर यहाँ पर भी सही है, 2015 में। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने स्मार्ट शहरों का विकास करना है? 70 शहर, 50, 90, 100। 31 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के तहत विकास करना है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रत्येक चयनित शहर को कितनी राशि विकास हेतु दिया जाना है? 100 करोड़, 75 करोड़, 50 करोड़ या 25 करोड़। 32 का आंसर यहाँ पर ए सही है, 100 करोड़ धनराशि दी जानी है। नेक्स्ट है बिहार के कितने शहरों का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ है? 2, 3, 4 या 5। 33 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर का चयन स्मार्ट सिटी के योजना के तहत हुआ है? कौन सा शहर है? बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ABC तीनों है। 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है, तीनों है। बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है और भागलपुर है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर डैश को हुई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017। ए आंसर यहाँ पर सही है, 2014 ईस्वी, 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर डैश तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने की थी। 2018 ईस्वी, 2019 ईस्वी, 2020 ईस्वी, 2021 ईस्वी। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 2019 ईस्वी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी राशि अनुदान के रूप में शौचालय निर्माण हेतु दिया जाना है?
10,000, 11,000, 12,000 या 13,000। 37 का आंसर यहाँ पर सी सही है, 12,000 रुपए शौचालय निर्माण हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017। 38 का सी आंसर यहाँ पर सही है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितनी राशि गंगा को संरक्षित एवं स्वच्छ करने के लिए खर्च किया जाना था? 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़। 39 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 20,000 करोड़। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चिन्हित किया गया है? 30, 32, 35 या 38। 40 का आंसर यहाँ पर बी सही है, 32 शहरों को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में 4 मल जल निकासी परियोजनाओं को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 2010, 2013, 2016 या 2019। 41 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 2010 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में मल जल निकासी परियोजनाओं को स्थापित किया गया है? हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ABC तीनों। 42 का डी आंसर यहाँ पर सही है, हाजीपुर है, बेगूसराय है और मुंगेर है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी आवास योजना शहरी गरीबों से संबंधित है, जिसकी शुरुआत डैश को हुई थी? 2010, 2011, 2012, 2013। 43 का आंसर यहाँ पर भी सही है, 2011 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राजीव गांधी आवास योजना के तहत बिहार के कितने जिला मुख्यालयों का चयन किया गया है? 32 है, 34, 36 या 38। 44 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 38 जिला मुख्यालयों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2008, 2009, 2010 या 2011। 45 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 2010 ईस्वी को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, सबला योजना सेवा वर्ष में कितने दिनों के लिए उपलब्ध है? 300 दिन, 250 दिन, 100 दिन या 150 दिन। 46 का ए आंसर यहाँ पर सही है, 300 दिन के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में सबला योजना संचालित की जा रही है? 10, 11, 12 या 13। ए आंसर यहाँ पर सही है, 10 जिलों में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में सबला योजना का संचालन किया जा रहा है? गया, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, ABC तीनों। डी आंसर यहाँ पर सही है, गया है, पश्चिमी चंपारण और वैशाली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में सबला योजना का संचालन नहीं किया जा रहा? सहरसा, अरवल, कटिहार या बांका। 49 का आंसर यहाँ पर भी सही है, अरवल में नहीं किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।